और बांग्लादेशी खिलाड़ी को लेकर लगातार बीसीसीआई एक्शन मोड में नजर आ रही है। केकेआर से मुस्तफिजुर रहमान को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। आईपीएल मुस्तफिजुर रहमान अब नहीं खेल पाएंगे। शाहरुख की आईपीएल टीम ने 9 करोड़ 20 लाख रुपए में मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा था। जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के कारण लगातार बांग्लादेशी खिलाड़ियों के खिलाफ विरोध देखने को मिला। कुछ समय पहले जो धार्मिक गुरु थे, धर्मगुरु थे, उनकी ओर से भी लगातार आरोप लगाए जा रहे थे। शाहरुख खान की जो केकेआर टीम है उसको लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे थे और शाहरुख खान पर भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे धर्मगुरुओं की तरफ से। और जनता में भी एक जो उन्माद है वह उमड़ रहा था कि देखिए जिस तरह से बांग्लादेश में दुर्घटनाएं हो रही हैं, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उसको लेकर बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर बैन लगना चाहिए, आईपीएल में उन्हें नहीं खेलने देना चाहिए। और जिसके बाद अब बीसीसीआई की ओर से दबाव को देखते हुए बीसीसीआई ने निर्देश जारी कर दिए हैं। केकेआर से जो मुस्तफिजुर रहमान हैं उन्हें हटाने के निर्देश केकेआर को दिए गए हैं। जहां आईपीएल अब मुस्तफिजुर रहमान नहीं खेल पाएंगे। शाहरुख की आईपीएल टीम ने 9 करोड़ 20 लाख रुपए में मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा था, जो कि ओपन ऑक्शन था। ऑक्शन जो आईपीएल के लिए होता है उसमें मुस्तफिजुर को 9 करोड़ से ज़्यादा की कीमत में खरीदा गया था। और ऑक्शन को लेकर अब ऑक्शन के बाद, खरीदे जाने के बाद, अब मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने के लिए बीसीसीआई ने निर्देश जारी कर दिया है। और अब जो घटना है वह और भी ज़्यादा जो है राजनीतिक रंग ले रही है। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, देखिए जिस तरह की ये घटना सामने आई थी, पूरा का पूरा घटनाक्रम अगर हम देखें तो जियो पॉलिटिक्स भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है। और जिसके बाद अब ये जो बीसीसीआई की ओर से निर्देश दिए गए हैं, इसका दोनों देशों के जो संबंध है उन पर कितना प्रभाव पड़ेगा? साथ ही साथ क्या केकेआर इसे इन्हें मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करेगी? मनोज जी, देखिए बीसीसीआई के निर्देश हैं तो निश्चित तौर पर उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि सारा विवाद हम देख रहे हैं कि पड़ोसी बांग्लादेश में जिस प्रकार से हाल के कुछ महीनों में हिंसा हुई और खासतौर से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। पिछले 15 दिन में 3 हिंदुओं की हत्या चुकी और आज भी एक हिंदू की हत्या का समाचार पाकिस्तान बांग्लादेश से निकल कर आया है। जब से शेख हसीना की वहां से तख्ता पलट हुआ है तब से हालात वहां ठीक नहीं और भारत विरोधी भावना में बढ़ती जा रही है। इसी के मद्देनजर देश में बांग्लादेश में जो कुछ घटनाक्रम हो रहे हिंदुओं के खिलाफ, उसको लेके नया उबाल देखने को मिल रहा था। और जब ये खबरें आई कि बीसीसीआई जब आईपीएल के लिए केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को लिया है, विरोध शुरू हो गया था। सबसे पहले जो शिवसेना की ओर से इसका विरोध किया गया था, इसके संजय निरुपम जो कि कांग्रेस के नेता रहे, उन्होंने इसका विरोध किया था और उसको हटाने की मांग की थी। इसके बाद मामले ने धार्मिक रंग तब लिया जब कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर उसमें कूदे और उन्होंने शाहरुख खान पर निशाना साधते हुए इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की और कहा कि जो बांग्लादेश के खिलाड़ियों को हमने लिया उसको वापस कर दिया जाए और जितनी फीस उसके लिए दी गई है 9 करोड़ से ज्यादा, वो राशि जो बांग्लादेश में हिंदू लोग मारे गए या जिन पर अत्याचार हो रहे उनको दे दी जाए। पहले बीसीसीआई ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था, लेकिन जब विवाद बढ़ा तो फिर आज बीसीसीआई ने निर्देश जारी करके केकेआर को कहा है कि वो इस खिलाड़ी को अपने यहाँ से रिटेन करते हैं। तो कुल मिलाकर जो भौगोलिक स्थितियां बन रही हैं, जो आपने भी कहा जियो पॉलिटिकल, क्योंकि भारत की ओर से संबंध सामान्य करने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। अभी हमने देखा कि खालिद जिया जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके निधन पर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी का शोक पत्र भी दिया था और उम्मीद जताई थी कि दोनों देशों के बीच समान संबंध होंगे। लेकिन जिस प्रकार से वो कट्टरपंथी ताकतें सक्रिय हो गई है, खासतौर से पाकिस्तान समर्थित, उसको देखते हुए जो हिंदुओं का अत्याचार हो रहा है अल्पसंख्यक निशाने पर, उसको लेके देश में बड़ा आक्रोश है। इसी कारण मुझे लगता है कि बीसीसीआई को ये कदम उठाना पड़ा जी। और साथ ही साथ ये भी एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि तारिक रहमान जिन्हें ब्लैक प्रिंस कहा जाता है, उनकी भी वापसी हुई है बांग्लादेश में। और अब जब बीसीसीआई की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं तो देखना होगा कि इसका बांग्लादेश में कोई असर देखने को तो नहीं मिलता है। क्या और ज्यादा इस तरह के अत्याचार ना बढ़ जाए, मारपीट ना होने लगे, ये भी बड़ी देखने वाली बात होगी। मनोज जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।